अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जो सिंध के डिस्ट्रिक्ट वाइज एजुकेशन के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है वो बहुत तफ्तीशनाक है। उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार माजिद मकसूद साहब, जो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। और उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि सिंध में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिटरेसी रेट की रिपोर्ट है वो इस तरह से कुछ इस तरह से है। उसमें अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिपोर्ट आई है, सिजावल डिस्ट्रिक्ट की जो तालीमी मयार है, तालीमी जो एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो 22% है। और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट 26% है। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसको माजी में सिंध का पेरिस कहा जाता था, अब उसकी सूरत हाल ये है कि 26% वहाँ के एजुकेशन रेशो है। और उसके अलावा जामशोरो डिस्ट्रिक्ट 30% है। अगर हम दादू डिस्ट्रिक्ट को लेंगे तो दादू डिस्ट्रिक्ट जो है वो 43% है। ऐसे ही सिंध के जो मुख्तलिफ अज़ला है उनकी सूरत हाल तो पहले ये है, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा जो हमारा जो मौजू है कि सरदार अली शाह जो तालीम के वज़ीर हैं, उनका कहना है कि जो 93,000 उस्ताद उन्होंने भर्ती किए हैं, उसके बाद वो समझ रहे हैं कि एक तालीमी इंकलाब आ गया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 93,000 उस्ताद भर्ती हुए हैं, वो ऐसी फोर्स है जिसके पास ना कोई टैलेंट है, ना कोई एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, ना कोई ऐसे मयारात हैं जिसकी वजह से वो स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा सके, एजुकेशन दे सके, एक मयारी तालीम का ज़िम्मेदाराना फ़र्ज़ निभा सके। लेकिन सरदार साहब जो हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की तारीख़ में जो है सबसे बड़ा काम किया है वो ये है, सबसे बड़ा काम कि हमने 93,000 जो हैं स्कूल टीचर भर्ती किए हैं। अगर देखा जाए तो वो 93,000 स्कूल टीचर्स में से कितने हज़ार जो हैं वो टीचर्स स्कूल जाते होंगे और बच्चों को ज़िम्मेदारी से पढ़ाते होंगे। हालांकि उसमें हज़ारों की तादाद में जो है गोस्ट टीचर भी होंगे। तो हम उस पर बात करेंगे कि जो सिंध का मयार तालीम है, जो ये रिपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिटरेसी रेट की, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दी है, कि अफसोसनाक रिपोर्ट। तो देखें कितनी अफसोसनाक बात है कि अगर इस रिपोर्ट पे हम चलेंगे तो हमारी एजुकेशन का जो मयार है वो बहुत ख़राब है। और हम दावा करते हैं कि सिंध में हमने तालीमी इंकलाब लाया है। हमारे जो दानिश्वर हैं, अदीब हैं, वो तो इस बात पे बिल्कुल खामोश हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि हमारे जो अदीब और दानिश्वर हैं, वो जो समझे कि वो तबका जो फैसिलेटर है या समझे कि बेनिफिशियरी है, वो तबका जो दानिश्वर तबका खुद को कहता है, वो समाज में इंकलाब की बातें करता है, समाज में सियासत की बातें करता है, समाज में तब्दीली की बातें करता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, वो तबका इस रिपोर्ट के बारे में अभी तक कुछ कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा आर्टिकल शेयर नहीं हुआ जिस पे हम देखें पढ़ें कि वाकई में सिंध का जो दानिश्वर है, सिंध का जो अदीब है, सिंध का जो लिटरेरी क्लास है वो इस पे बात कर रहा है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है सिंध के दानिश्वरों पे। मुझे खुद अफसोस होता है कि वो इस बात पे इतने खामोश क्यों है, इस पे कोई बात कोई डिबेट क्यों नहीं कर रहे। उसी हवाले से हम बात करेंगे। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और एजुकेशनिस्ट हैं माजिद मकसूद साहब। हम उनसे बात करेंगे और उससे पहले हम इस बात का हवाला देते हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही जो है हम सब उर्दू वेबसाइट में एक कालम लिखा है, वो भी एजुकेशन पे है। उसी पे हम बात करेंगे कि उन्होंने अपने कालम में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और हाईलाइट की हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। जी वालेकुम आसिफ साहब। माजिद साहब, ये जो आपने हाल ही में एक मजमून लिखा है कि पीपल्स पार्टी की जो 15 साल तारीख है हुकूमत में 30% जो गैर तालीम याफ्ता लोग पैदा हुए हैं, और सिंध की जो सूरत हाल है उसको अगर देखा जाए तो ये जो स्टेट ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट आई है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है लिटरेसी रेट बताया गया है। उस सूरत हाल को आप कैसे बताते हैं, कैसे देखेंगे? बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, जो हम सारे जो एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट समझते हैं कि हमारी सिंध में जब हम जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको देखते हैं और इलेक्शंस को देखते हैं और लोगों का ट्रेंड भी देखते हैं, तो हमें ये बात समझ में आती है कि सिंध में जो ज़्यादातर वो लोग जो इलिटरेट हैं, सही। जो नाखवानदा है, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जी। वो ज्यादातर वोट पीपल्स पार्टी को करते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको ये जो आपने अभी हवाला दिया मेरे आर्टिकल का, जिसमें मैंने
जो पाकिस्तान ब्यूरो जो पाकिस्तान ये स्टेटिस्टिक जी जी आप ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो आप छोटे सी डिस्ट्रिक्ट देख लें सिजावल, जी, वहाँ शुरू पे में 22%। हाँ जी जी 22%। अब उसमें 78% लोग जो है वो नाखंदा है। अब 78% जब नाखंदा है तो जाहिर सी बात है वोट किसको देंगे वो लोग। अब इसकी एक चीज और भी आप इसको एनालाइज करें, वो ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं इन पे अनपढ़ लोग हैं, इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो वडेरों का होता है। अब वडेरे जो हैं वो आ, उनके रहम करम पे होते हैं ये सारे के सारे अनपढ़ लोग। अब पीपल्स पार्टी उन वडेरे को खरीद करती है और सही। पीपल्स पार्टी उनकी एक्सेस उन वडेरों को होती है। जी तो ये सारे लोग जो है ट्रांसलेट होते हैं वोट पीपल्स पार्टी को देने के लिए। अब आप देखें 30% कैसे नहीं हो सकता, आप थोड़ा सा अंदाजा करें। अब 78% अगर आपके पास सिर्फ उसमें सिजावल में है, थरपारकर में आपके पास 74% है। थरपारकर हराता रहा है पीपल्स पार्टी को लेकिन अब वो जीत जाता है। सही। इसकी मिसाल ये भी है कि अब 74% आपके पास जो लोग हैं वो अनपढ़ है। शिकारपुर जो किसी दौर में पेरिस हुआ करता था, 72% लोग जो है 72% वो अनपढ़ है वहां पे। और इसके अलावा अगर आप देखें टंडोलायर में 70% जो लोग हैं वो अनपढ़ है और जामशोरों में भी 70% अनपढ़ है बिल्कुल। और ठट्टा में 31। 69% लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं। और ये आप जो अनपढ़ है उसका रेशियो ज्यादा है, आप वो बताएंगे तो लोगों को बात समझ में भी आ जाती है ना। तो इसके अलावा मटियारे में 67% आपके पास लोग जो हैं वो अनपढ़ है। सांगड़ जिसकी आबादी आपके पास सबसे ज्यादा बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और 23 लाख वहाँ की आबादी है, वहाँ के 15 लाख से ज्यादा लोग जो है वो अनपढ़ है। अब आप मतलब मुझे बताएं इन्होंने कि जो लिस्ट जो बनाई है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, उसमें वो रेशो बताया गया है जो सिर्फ पढ़े लिखों का है। हाँ ना, इसमें ठीक जब है। पढ़े लिखों के को आप निकालेंगे ना जी जी। तो आप जैसे आपने आबादी के अपने हिसाब। आर्टिकल में लिखा है कि सिजावल की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 8,50,000 है। ठीक है, यानी तकरीबन 6,50,000 जो अफराद है वो अनपढ़ हैं। अनपढ़ है जी बिल्कुल। सही। इसी तरह अगर आप सांगड़ में चले जाएं तो मैंने आपसे अर्ज किया कि वहां पे अब पीपल्स पार्टी, कभी पीपल्स पार्टी नहीं जीतती थी, अब पीपल्स पार्टी वहां उनका वो हमेशा जीतती है, इस दफा भी जीती है। उसकी वजह यह है कि वहां पे अगर आपको लोग देखेंगे तो आपको 15 लाख लोग जो है वो अनपढ़ है 23 लाख की आबादी में से। तो आप अंदाजा करें। इसके अलावा आप परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो आपको सवाए जो हैदराबाद है वहां की उसको छोड़ के और कराची, जी अच्छा कराची में भी मलिर जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट पड़ता है मलिर में, जहाँ से वो सीटें जीती है, वहां पे जो है वो जो तनासुब है वो अनपढ़ का बहुत ज्यादा है। सही। बाकी डिस्ट्रिक्ट में 80s में हो वो 70s में है। तो आप अंदाजा कर लें कि हर उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर नाखवानगी है, अनपढ़ लोग हैं, वो पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट देते हैं, उस पर वडेरों का इन्फ्लुएंस है और वडेरे जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ खड़े होते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि अपने वोटर्स में बहुत ज्यादा इजाफा किया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराना इतना आसान नहीं होगा इन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर मतलब इतनी बड़ी आपका आबादी। कहना है कि पीपल्स पार्टी की 15 साल में ये एक रिवायत कायम हो गई है कि लोगों को जाहिल रखो, लोगों से तालीम जो है वो छीनो, उसके बाद वो वोट देंगे। ये मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं डालता, मैं स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूँ कि ये इसी तरह है कि पीपल्स पार्टी अगर इन लोगों को पढ़ा देती तो वो शायद पीपल्स पार्टी के वोट नहीं करते, क्योंकि वोट पीपल्स नहीं पार्टी करते में आप हैं। देखें मैं भी वही पढ़े कह लिखे रहा हूँ लोग। आपसे, हाँ, बिल्कुल जी। पार्टी जो पीपल्स पार्टी के आप देखें ना जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उसकी रिफ्लेक्शन आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती है ना। जी तो जी। सोशल मीडिया पे वो सारा दिन गालियां देते रहे, सवाए वो क्लास जिसपे हम आगे चलकर बात करेंगे जो बेनिफिशरी हैं। उसके अलावा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं उनकी गवर्नेंस की वजह से। तो आप देखें पीपल्स पार्टी को कितना फायदा हुआ, वो पढ़े नहीं है, वो तनकीद भी नहीं करेंगे। अगर पढ़ जाते तो तनकीद में भी इजाफा होता, अब ये तनकीद भी नहीं कर सकेंगे और आइंदा कई बरस वोट भी पीपल्स पार्टी को देंगे। तो ये पीपल्स पार्टी का फायदा हुआ है ना इन ए वे। अच्छा माजिद साहब, एक बात बताएं, ये सरदार शाह साहब कुछ दिन पहले एक मतलब बात की उन्होंने, हमने देखा सोशल मीडिया पे, उनका कहना था कि 93,000 जो है सिंध में उन्होंने असातिज़ा भर्ती किए हैं
उसके बाद ये अगर हम रिपोर्ट देख रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की सूरत हाल, तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। आप 93,000 स्कूल टीचर्स भर्ती कर रहे हो, लेकिन तालीमी सूरत हाल तो वही है। आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करें ना, ये तो एक फैक्टर है, टीचर्स आपका एक फैक्टर है। सही। बाकी ये टीचर तभी पढ़ाएगा जब आपके पास मिसिंग फैसिलिटीज होंगी। सरदार साहब ने आज तक ये स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं स्कूलों में जो बुनियादी सहूलियात है वो फराहम करूंगा। आज तक मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। बिल्कुल हमने भी आपके नहीं जो पढ़ी। हाँ, आज भी हमारे स्कूलों में 53% लोग जो है, बच्चे जो हैं, उनके पास वॉशरूम की एक्सेस नहीं है। अब मुझे पता है बच्चियां कहाँ से आएंगी। हाँ, होना तो मतलब जो मेल फीमेल दोनों के लिए होना चाहिए, लेकिन फीमेल कैसे आ सकती है वहां पे। इसके अलावा आपके पास 70% आपके पास बच्चों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहां पर आपके पास मई और अप्रैल में 40 से अबो टेम्परेचर था। तो आप मुझे बताएं ये माजिद साहब आप तो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंध में ऐसे जो 15,000 स्कूल है जिनमें वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है। तो वो बताओ 53% नहीं है ना। जी 15,000 आपके पास 53% जो सही। है वो वॉशरूम टॉयलेट नहीं है स्कूलों में। ठीक है, जी तो जी ये बहुत ज्यादा आएंगे, ये 15,000 से ज्यादा है कुछ, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 50,000 स्कूल है। तो आप जहां भी जाएंगे, किसी भी गांव में और देहात में जहाँ स्कूल होगा, वहां पे आपको ये मिसिंग फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, कहीं भी वो नहीं है। इस पे वो बात नहीं करते। अभी रिसेंटली वो आप देखें ना, असेंबली में भी एक ऐसी बात की जो मिसलीडिंग थी मेरे हवाले से, मैं अगर इसको समझता हूं। उसने कहा कि लाइट में कैसे दूं क्योंकि गांव में लाइट मौजूद नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल मिसलीडिंग किस्म की स्टेटमेंट है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे लाइट मौजूद है, लेकिन स्कूलों में लाइट नहीं है। अच्छा, उसकी अगर वजह ये सरदार शाह से ये बात कह रहे हैं आप आपके मुताबिक, तो आप मुझे ये बताएं कि डिजिटल लर्निंग की भी तो बात हो रही है। अगर आप लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे तो कनेक्टिविटी के इश्यूज होंगे, और डिजिटल लर्निंग के हवाले से आपने बजट भी रखी है, वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? मैं उसी में आता हूँ। मैं सिर्फ जी जी उसकी वो जो असेंबली में स्टेटमेंट दी है, मैं उसको सिर्फ थोड़ी सी बात कर लूँ। सही उसकी सही। जो मेन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह यह है कि स्कूलों को आपने वो मीटर्स नहीं दिए। जब मीटर्स नहीं दिए तो लाइट कहाँ से आएगी। वो भले आपके पास इधर लाइट है गांव में या नहीं है, और जी अगर लाइट आपको प्रोवाइड करनी है तो आप सोलराइजेशन कर दें, लेकिन वो भी आप करना नहीं चाहते। इस पे वो कभी बात नहीं करते। अब आते हैं, अब इन्होंने जो डिजिटलाइजेशन जो एजुकेशन है उस पे 3 अरब से बढ़ाकर 19 अरब रुपए बजट रख दिए। बिल्कुल सही। अब अरब रुपए उन्होंने बताया नहीं हम करेंगे क्या। क्या करेंगे मतलब है, अगर वो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को कहेंगे कि वो डिजिटल इदारे खोल दे, तो आप मुझे बताएं, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन अभी भी उनके पास जो टीचर हैं उनको 15 से 20 हजार रुपए तनख्वाह देती है। तो बिल्कुल क्वालिफाइड टीचर जी तो जी। उनके पास है ही नहीं। न क्वालिफाई, उनके पास ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे वो। ये बात अच्छा, आप समझते हैं कि आप ठीक है, आप अगर वो टेबलेट्स दे देंगे किसी गांव में, तो वहां पर जो बच्चे आप कहेंगे वो उधर से बगैर किसी इंस्ट्रक्टर के, बगैर किसी टीचर के वो ऐसे पढ़ लेंगे। ऐसे कहानी होने वाली नहीं है। तो ये सारे के सारे पैसे हम देखते हैं, जैसे अभी भी हमने देखा, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट बजट जो एजुकेशन की है, अभी कल भी रिपोर्ट आई है, मेरे दोस्त ने दी है, अपना शौकत पावर ने। आप देखिए मित्र खास में क्या हुआ है। इनको 3,000 स्कूल्स की रेनोवेशन करनी थी, 100 भी नहीं मुश्किल से कर पाए, और वहां भी मैसिव किस्म की करप्शन हुई है, जो शौकत पावर साहब ने कल काबिज अखबार में आई है। तो आप देखें, जब इस तरह की सूरत हाल हो, इन पे वो बात नहीं करता, कभी बात नहीं करता। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है कि जो डेवलपमेंट के हैं मराहल उन पे बात नहीं करते, सिर्फ भर्तियों पे बात करते हैं सरदार शाह साहब। अच्छा माजिद साहब, एक और सवाल है कि जो ब्यूरो ऑफ स्टडीज़ की ये जो रिपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसको अगर हम देखें, तालीमी सूरत हाल हमारे सामने हैं, तो दूसरी तरफ मुझे हैरानगी इस बात पे होती है, हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि सिंध की आवाम और उसके अलावा सिंध का जो दानिश्वर तबका है, सिंध का जो अहले कलम तबका है, वो इस रिपोर्ट पे खामोश है। मतलब उसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और कुछ मतलब कोई लिखने को, कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये देखिए, ये बड़ी एक डिस्कोर्स में आती है ये चीज। लोग आपस में जब बैठते हैं, बहस भी करते हैं, और अक्सर बताते हैं कि ये लोग जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, ये एजुकेशन पे बात क्यों नहीं करता। आप बैठेंगे उनके साथ तो वो पीपल्स पार्टी की बड़ा गालियां देंगे और कहेंगे कि बड़ी करप्शन है, आसिफ जलदारी बड़ा करप्ट है, और सारे लोग बड़े करप्ट हैं। लेकिन उनको एजुकेशन में करप्शन इसी वजह से नजर नहीं आती
जो हमारा जो दानश्वर तबका है, उनकी जो एजुकेशन के वजीर साहब है वो उनके दोस्त हैं ज्यादातर, उनके उनके साथ एक्सेस है। और पीपल्स पार्टी ने उस बंदे को छोड़ा हुआ है कि आपके जितने दानश्वर लोग हैं उनको कंटेन करो और उनको फैसिलिटेट करो। अच्छा, इसमें ज्यादातर लोग ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के। अब कैसे बेनिफिशियरीज है, मैं आपको 2-3-4 मिसालें दे देता हूँ। आपको पता होगा कि यहाँ पर इतने मेले जो हर तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में एक मेला लगता है जरूर, बिल्कुल। तो उस मेले में आपको सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े ट्रेंड सेटर हैं, राइटर्स हैं या कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनको आपने इतने पैसे देते हैं कि वो जाके मेले लगाते हैं। कोई म्यूजिकल फेस्टिवल करते हैं, कोई लाहौती होता है, कोई अयाज होता है। अब वहां पे जितने भी आपके दानिश्वर हैं वो वहां पे आते हैं। अगर वो तनकीद करते हैं तो उनको कोई वहां बुलाएगा नहीं। तो वो एक तो उनको बहुत ज्यादा एक ऑडियंस मिलती है, गवर्नमेंट उनको ऑडियंस मुहैया करती है, वो अपने ख्यालात जाहिर करते हैं। दूसरा, वो बेनिफिशरी इसी हवाले से भी हैं कि उनके पास जो गवर्नमेंट है उनको बहुत सारे और मराद देती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को प्रोजेक्ट दे दिया, किसी को उन्होंने इस्लामाबाद की टिकट दी थी, सिंध हाउस में रहने के लिए उनको जो हमारा सिंध हाउस है वहां पर जाने दे दिया, और किसी के बच्चों को कोई छोटी मोटी कोई जॉब दी थी। तो वो सारे कॉम्प्रोमाइज हैं। वो कभी बात नहीं करते कि एजुकेशन पे आप हैरान होंगे, 4 साल पहले यहाँ पे सरदार शाह साहब तालीम के वजीर नहीं थे, तो आपके जितने बड़े राइटर्स हैं उसको आप देखेंगे कि उनका आर्टिकल आपको एजुकेशन पे जरूर मिलेगा। आप गूगल करके चेक कर लें। वजीर तालीम नहीं थे तब वो आर्टिकल लिखते थे, आपका ये कहना है? बिल्कुल, जी जी बिल्कुल लिखते थे, और अब रेगुलर लिखते थे तालीम के पे आर्टिकल। लेकिन अब वो नहीं लिखते, अब उनको लिखना नहीं है। वो समझते हैं कि जब तक सरदार चाहे हम नहीं लिखेंगे। इतने कदर को वो पोस्ट भी नहीं करते। अभी आपने जो इतनी तबाही वाली जो आपने बात सुनी है, उस पर भी जो स्टेटिस्टिक्स की जो आए हैं अभी एजुकेशन का लिटरेसी रेट, उस पर भी उन्होंने कभी कोई पोस्ट तक नहीं की। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वो अगर इतने लिस्ट बाजड़ है लेकिन कोई हुकूमत है उनके कोई अच्छा काम होता है तो उस पर वो 3-3, 4-4 पोस्टिंग करते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट ने स्पेशली जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने म्यूजिक टीचर रखी थे। भाई इतनी तारीफें हुई कि म्यूजिक टीचर रख दिया उसने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, बड़ा इंकलाब आ गया, सूफी कल्चर सिंध में छा जाएगा, स्कूलों में होना चाहिए, इसकी अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो म्यूजिक टीचर वालों उनको कुछ आर्डर्स में भी मिले, जो पहले आर्डर्स होते हैं ना, जो पोस्टिंग आर्डर नहीं होता, ऑफर्स आर्डर्स होते हैं, वो मिले भी थे। लेकिन आज तक उनको जो है वो अपना पोस्टिंग आर्डर नहीं मिले, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, ऑफर आर्डर जरूर मिले, उस पर कोई बात नहीं करता। अब कहाँ गए वो उनके जो म्यूजिक टीचर्स? लेकिन उस पर बात करेंगे। पहले इन्होंने कहा, जब सरदार शाह ने कहा कि भाई मैं कराची से लेकर पूरे सिंध में स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल है वहां पे सिंधी जरूरी पढ़ाऊंगा, तो बड़ी तारीफें हुई कि भाई ये सरदार शाह ने बड़े काम कर रहे हैं, और उसकी तारीफों पे लोगों ने बड़ी बड़ी पोस्टें की। लेकिन आज तक कराची से लेकर पूरे सिंध में जो प्राइवेट स्कूल है वहां देखेंगे कि सिंधी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो कोई एक पोस्ट भी नहीं आती कि सरदार शाह ने ये गलत बात की थी, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है, वो कर ही नहीं रहा। तो ये इस तरह की कहानी है कि हमारे पूरे सिंध में वहां पे ये लोग बेनिफिशरीज हैं, इनको हुकूमत खिलाती है, इसलिए वो खामोश रहते हैं। वो समझते हैं हम अपना काम अच्छा कर रहे हैं, हम एजुकेशन क्यों लिखें, दूसरे लिखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सूरत नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मकसूद साहब, आपने हमें बहुत कीमती बातों से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ सीनियर तज़ा निगार माजिद मकसूद साहब बात कर रहे थे, जिनका कहना था कि ये जो ब्यूरो पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है उसमें अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इन्होंने लिटरेसी रेट बताया है वो बहुत मतलब एक हमारे लिए परेशान कुन बात है कि हमारे जो दानिश्वर लोग हैं, हमारे जो अहले कलम लोग हैं, वो इस रिपोर्ट पर खामोश क्यों हैं। उनका कहना था कि इस पे डिबेट होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। एक तो सरदार शाह साहब कह रहे हैं कि 93,000 हमने असातिज़ा भर्ती कर दिए हैं, वहाँ पे वो अपनी कामयाबी काउंट करवा रहे हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक मुख्तसरा ब्रेक।